कथा श्रवण अच्छे से करें, इसका मनन चिंतन करें, घर में इसका अनुसरण करें। आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घर में रहकर ही कल्याण होगा। घर को ही आश्रम बना ले, मंदिर बना ले। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम सब लोग कहते हैं, लेकिन आश्रम में आश्रम के तरह नियम होना चाहिए। आज आश्रम आश्रम नहीं रहे, गृहस्थ आश्रम में भी वही कलह है, हर घर में कलह है, सभी दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। हमें यहाँ सुख की प्राप्ति होती, वहीं से हम दूर भागते हैं। हमें लगता है कि हम धनुष कमाने से, व्यवसाय करने से, यहाँ सब जाने से, कमाने से खूब धन आ जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। बिल्कुल व्यर्थ है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, धन से हो जाएगा, व्यवस्थाएं बन जाएंगी, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, व्यवस्थाएं खूब हो सकती हैं, व्यवसाय बढ़ सकता है, व्यवस्थाएं बढ़ जाएंगी, सुविधाएं हो जाएंगी, लेकिन सुख नहीं होगा। नींद में जो है आप कमरा जाकर खरीद लोगे, अगर होटल खूब बढ़िया अच्छा से बना, बिस्तर बना लो, मकान दुकान बना लो, और जब रात में आप सोओगे तो बढ़िया तकिया गद्दा खरीद लो, लेकिन नींद कहाँ से लाओगे? नींद कहीं किराए से नहीं मिलती, पैसे से नहीं मिलती। भोजन की खूब 56 भोग प्रकार के रखे हों, लेकिन भूख कहाँ से लाओगे? भूख नहीं ला पाओगे ना। कई बार जो है आप देखो बड़े बड़े यहाँ सेठ साहूकार हैं, उनके यहाँ जो बेचारे काम कर रहे हैं वो तो ठीक खा पी रहे हैं, बढ़िया घी भी डाल के भी खा पे, लेकिन बड़े बड़े वो बेचारे दाल का पानी पी रहे हैं, सूखा, पूरा सूखा फुल्का और मूंग की दाल का पानी पी रहे, पानी। एक जब हम गए हमने देखा तो हमारे लिए बड़ी व्यवस्था सुंदर लगाई गई, खूब खाने पीने की, काफ़ी सब्जी से लेकर के हर प्रकार की सब्जी, नाना प्रकार के फल फूल इत्यादि सब रखे गए। लेकिन जब वो वहाँ का जो मालिक जब बैठा भोजन पे तो केवल सूखी दाल का पानी, दाल भी उसमें नहीं, पानी और सूखा फुल्का। उन्हें ये क्यों पा रहे हो? तो डॉक्टर ने बोला यही पाओगे, यही आपको दिया जाएगा, ये पाओगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा और कुछ नहीं खा सकते। अब लोग सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं, इसलिए हम व्यवस्थाएं तो बना सकते हैं, सुख होना है, सुखी होना है तो एक ही शरण है, भगवान की शरण ले ले। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय हे कृष्णाय वयं नुमः। अच्छा, भक्त हमारे बड़े विचित्र होते हैं। अच्छा, सब लोग चाहते हैं भगवान से प्रेम कौन कौन करता है? बताओ, सही बताओ, हाथ उठा के बताओ, भगवान से प्रेम कौन कौन करता है? सभी करते हो, झूठी बात। हम मंदिर जाते तो अपने लिए जाते, भगवान के दर्शन या भगवान से प्रेम स्नेह करते इसलिए दर्शन के लिए जाते। बताओ, मंदिर किसके लिए जाते हो? भगवान के लिए जाते हो, अपने लिए जाते हो? चलो नहीं पता, लेकिन मंदिर ज़्यादातर हम लोग अपने लिए जाते हैं। मंदिर जाएंगे, भगवान के पास जल चढ़ाएंगे, फल फूल जो भी ले जाते, प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान से फिर मांगते अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। अच्छा, अगर भगवान से अगर तुम प्रेम करते होते, सच बताना, तो कभी तुमने भगवान को भगवान से मांगा? भगवान से भगवान को मांगा क्या? फिर कैसा प्रेम भगवान से? भगवान से अगर प्रेम करते होते तो भगवान से कहते, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया जीवन में आपने। सबसे मुख्य तो ये हमें मानव जन्म मिला है, 84 लाख योनियों में वास्तव जो है बड़ा दुर्लभ है, ये आपकी कृपा से हमें मिला है। और अवश्य हमें सब कुछ, घर दुकान गाड़ी घोड़ा सब हमारे पास है, आपकी कृपा से भोजन भंडारा सब पा रहे। अब कुछ जीवन में आशा नहीं, कुछ मांगने की आकांक्षा नहीं है, आप कुछ देना ही चाहते हो तो प्रभु बस आप मिल जाओ, बस यही है मेरी कामना है, आप मिल जाओ, आपकी शरणागति मिल जाए, आपकी प्राप्ति हो जाए। अच्छा, ऐसा कोई कहता है? अच्छा, भगवान के पास हम जाते तो भगवान से रोते भी। अच्छा, कौन कौन रोता है भगवान? जीवन में कभी न कभी तो रोए होगे भगवान से, कोई न कोई काम के लिए रोए होगे, कोई कामनाओं के लिए रोते,
कहीं समस्या आ जाती है, प्रभु हमारा वो काम नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये हो जाए वो हो जाए, कई कामनाओं के लिए रोते हैं, कोई ना कोई दिखा के नहीं रहे तो मन में रोते हो। अच्छा, ठाकुर जी से अगर प्रेम सच्चा करते हो तो सच बताना, ठाकुर जी के लिए कोई रोया है तक? कौन रोया? एक भक्त हमारे जो है विशेष परम प्रिय भगवान की बड़ा भक्त हुई, कुंती बुआ। हम लोग भगवान से क्या मांगते हैं? नाना प्रकार की सुख सुविधाएं मांगते, कार्यों के लिए भगवान के पास जाते हैं, लेकिन हमारी कुंती बुआ भगवान से क्या मांग रही है पता? जब महाभारत पूर्ण हुआ, युधिष्ठिर जब राजा बन गए तो भगवान कुछ दिन रह करके भगवान पांडवों से विदा लेने लगे द्वारका के लिए जाने के लिए। तो सबको पता लगा, सब विदा करने के लिए आए। बुआ को भी पता लगा, बुआ भी आई। बुआ ने कहा, गोविंद आप जाना चाहते हो, आप जा रहे हो? बोले हाँ मैया। बुआ बोले अब तो मैं जाना ही, हमारे नगर के भी, हमारा भी राज्य, वहाँ सब जो है हमारी प्रजा हमारी प्रतीक्षा कर रही है, बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते। तो प्रभु मुझे लग रहा है कि आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। बोले नहीं बुआ ऐसा नहीं है, अब यहाँ भी वहाँ भी जाना पड़ेगा। प्रभु जब आप जा ही रहे हो तो एक ही बात आपसे बोलेंगे, तो आपसे मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। बोले बुआ आप तो आज्ञा करें, आप तो, मैं तो आपका भतीजा हूँ। बोले आप भतीजे के रिश्ते से नहीं, आप हमारे परमात्मा हो, आप जगत गुरु हो, मैं आपकी भक्त हूँ। ये तो आपकी माया है, विष्णु माया भगवती या सम्मोहितम जगत, कि आप जो है अपनी माया के कारण किसी न किसी से संबंध से मुझे बुआ, किसी को फूफा, किसी को मामा, किसी को कुछ बना लेते। वास्तविक आप ये नहीं हो, आप जो हो जगत गुरु। बोले क्या मांगना चाहती बुआ? बोले भक्त आपसे कुछ मांगना चाहती। बोले क्या चाहिए? बोले मैं झोली में अपनी झोली फैला करके आपसे मांगना चाहती। बोले क्या बताए ना? हे प्रभु आप देना ही चाहते तो यही दे दो। बोले क्या? इस संसार में जितना दुख है, इस संसार में जितना दुख है वो सारा दुख इकट्ठा करके मेरी झोली में डाल दो। जितना भी दुख है वो मेरी झोली में डाल दो। अच्छा, ऐसा भगवान से किसी ने आज तक वरदान मांगा? सभी लोग भगवान सुखी होने का वरदान मांगते, नाना प्रकार की कामनाओं का वरदान मांगते, कभी किसी ने नहीं मांगा होगा। लेकिन कुंती बुआ मांग रही, प्रभु जितना भी संसार में दुख है वो सारा दुख इकट्ठा करके मेरी झोली में डाल दो। ये बात जब सुनी भगवान कृष्ण ने तो मन जो है नेत्रों से आंसू झलकाए। बुआ तो जब से हमने देखा कि जब से छोटे से लेकर के अभी तक तो ये दुखों का पहाड़ तेरे ऊपर टूटा है, कभी तो सुखी नहीं हुई, पैदा हुई कहीं जा करके, लेकिन तुम्हारे मित्र, तुम्हारे पिताश्री के मित्र जो है कुंती भोज आपको ले गए, वहाँ पली बड़ी, आपका विवाह हुआ, आप तक कुंवारावस्था में आपको जो है पुत्र प्राप्ति हुई मंत्र द्वारा, तो उनको भी आपने वहाँ निंदा कर पुत्र को त्याग किया। उसके बाद आपका विवाह हुआ, वहाँ भी आपको पति वियोग में होकर के यहाँ तक आते आते अभी तक आप कष्ट में ही तो जी रही हो। कितना कष्ट आया आपको, और थोड़े सुख के क्षण आए और आप फिर कष्ट मांग रही हो। कुंती बुआ कहती है भगवान से, प्रभु बोले वो कष्ट नहीं है, हमारे पास जब जब कष्ट रहे प्रभु हमने देखा है आपका स्मरण किया, आप मेरे साथ रहे हो। हे गोविंद, इसलिए आप जितने दुनिया में जितने भी कष्ट हैं वो सब कष्ट डाल दोगे तो आप हमारे पास बने रहोगे। विपदा सन्तु नाशस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव